समता को धारण करने के लिए सहजता, धैर्य, संतोष को धारण करने के लिए करणानि योग सहायक है। कर्म का ज्ञान सहायक है। हम कर्म भूमि में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कर्म भूमि में। कर्म भूमि, कल चर्चा हुई थी कि यहाँ कर्म करते हैं और फल यहाँ भी भोगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कहीं और भी भोगते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में इतना पाप कर सकता है, मनुष्य गति में इतना पाप कर सकता है कि वो लंबे समय तक, सागरों तक नरक में भोगे। और एक व्यक्ति अपने छोटे से इस मनुष्य पर्याय में इतना पुण्य कर सकता है कि वो सागरों तक, अरबों साल, यदि आपकी भाषा में कहें तो अरबों, खरबों और उससे भी ऊपर साल तक उस स्वर्ग के सुख भोगे। ऐसा भी कर्म कर सकता है कि निगोद में चला जाए। तो आयु कितनी मिले उसे? एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण हो जाता। ऐसा भी हो सकता है। वो भी लंबे समय तक चलेगा। एक कर्म भूमि है। यहाँ तो करने आए हैं। क्या करने आए हैं? करने आए। क्या करने आए? कर्म करने आए हैं। ये कर्म कितना हो सकता है कि इसका फल आप स्वर्ग और नरक में जाकर भी भोग सकते हो। मनुष्य से मनुष्य बन जाओ, ठीक है, लेकिन स्वर्ग और नरक भी कर्म का फल भोगने का साधन है। देवगति क्या है? पुण्य भोगने का साधन है। नरक गति क्या है? पाप भोगने का साधन है। अब एक व्यक्ति अपने जीवन में पूरे पुण्य नहीं करता है कि 24 घंटा पुण्य करता रहे, और पूरे जीवन में पाप ही नहीं करता कि पूरे समय वो पाप ही करता रहे। कभी पुण्य करता है और कभी पाप करता है। अब स्वर्ग गई। अब स्वर्ग में जो पाप का फल है उसका क्या होगा? और नरक गए तो जो पुण्य किया था उसका क्या होगा? तो जो मैंने कल बताए थे कि 10 करण होते हैं, कर्म के 10 करण होते हैं। तो उन करण में एक संक्रमण है। जब वो स्वर्ग जाता है तो जो पाप प्रकृतियां हैं वो पुण्य प्रकृतियां बन जाती हैं, और जब वो नरक जाता है तो जो पुण्य प्रकृतियां होती हैं फल भोगते समय वो पाप प्रकृतियां बन जाती हैं। कर्म परिवर्तित भी होता है। ये मत सोचो कि कर्म परिवर्तित नहीं होता है। और तुम्हारे पुरुषार्थ में इतनी ताकत है कि वर्तमान का पुरुषार्थ तुम्हारे भूत और भविष्य दोनों पर प्रभाव डालता है। ये बात मैंने शायद पहले भी बताई है। वर्तमान में तुम जो काम कर रहे हो उसका प्रभाव तुम्हारे भूत पर भी पड़ेगा और भविष्य पर भी पड़ेगा। आपका प्रश्न हो सकता है कि भूत तो निकल गया। प्रश्न हो सकता है, यदि जो थोड़ा सा भी सोचने वाला होगा, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा, तो वो कहेगा हम काम तो वर्तमान में कर रहे हैं, उसका प्रभाव भूत में कैसे पड़ेगा? वर्तमान भविष्य में पड़ेगा, वो तो समझ में आता है, लेकिन भूत में कैसे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, गारंटी से पड़ेगा। भूत में जो तुमने कर्म किया था तो जो समय है वो तो निकल गया, लेकिन जो कर्म किया था उससे जो कर्म का बंध हुआ था उसके परमाणु तो पड़े हैं? और जब कोई सम्यक दर्शन प्राप्त करता है और 5 लब्धियों में करण लब्धि तक पहुंच जाता है, तो जो पिछले 70 कोड़ा कोड़ी सागर के कर्म बंधे हुए थे वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में रह जाते हैं। इतना कम हो जाता है। तो वर्तमान का प्रभाव भूत पर पड़ा कि नहीं पड़ा? पहले के तुमने जो कर्म बांधे थे वो खत्म हुए कि नहीं हुए? उनकी निर्जरा हुई कि नहीं हुई? हुई ना। तो वर्तमान का प्रभाव कहाँ पड़ा?
भूत में जितने कर्मों का फल आपको भोगना था वो सारे के सारे कर्म सम्यक दर्शन के प्रभाव से बिना भोगे झड़ गए। यदि ऐसा ना हो तो मोक्ष कैसे जाएंगे? डब्बा कभी खाली नहीं होगा। यदि सारे कर्मों का फल भोगना ही पड़े तो मोक्ष जाने की व्यवस्था तो खत्म ही हो जाएगी। लेकिन तपस्या, सम्यक दर्शन, चारित्र, ज्ञान कर्मों की निर्जरा में कारण है। और जो कर्म हमने बांधे भी थे, गलतियां तो सभी करते हैं, सबसे होती हैं। दिन भर कोई पुण्य, दिन भर धर्म तो कोई करता नहीं है, तो पाप बंधे तो होते ही होता है और उनका फल भोगना ही पड़ेगा यदि सम्यक दर्शन प्राप्त ना करो तो। और यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिए, सम्यक दर्शन का इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है कि तुम्हारे करोड़ों, हजारों, अरबों कर्म बिना भोगे, बिना फल दिए फटाफट भाग जाते हैं। ये धर्म का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? धर्म का प्रभाव है, सम्यक दर्शन का प्रभाव है, तपस्या का प्रभाव है, त्याग का प्रभाव है, संयम का प्रभाव है, दान का प्रभाव है। ये सारी चीजें बहुत सारे कर्मों को नाश करने में सहायक होती हैं। तो कर्म वर्तमान का पुरुषार्थ, यानी अच्छा पुरुषार्थ करते रहो तो तुम्हारा भूत भी सुधर जाएगा और जो भूत तुम्हारा भविष्य बिगाड़ने वाला था वो भविष्य भी सुधर जाएगा। भूत में जो कर्म पड़े हैं वो भविष्य में उदय में आएंगे और जब भविष्य में उदय में आएंगे तो वो तुम्हारा भविष्य बिगाड़ देंगे हैं। और यदि सम्यक दर्शन प्राप्त किया, सच्चे मन से धर्म किया, सच्चे मन से माला फेरी, सच्चे मन से श्रद्धान किया तो वो तुम्हारा पुराना कर्म खत्म हो गया, तो तुम्हारा भूत भी खत्म हो गया और भविष्य भी खत्म हो गया। तो इसीलिए शुभ भावनाएं, सच्ची भावनाएं, सच्चे मन से धर्म करते रहना चाहिए। लगे रहो। अभीक्षण ज्ञानोपयोग, 16 कारण भावनाओं में एक भावना आती है अभीक्षण ज्ञानोपयोग। इसका क्या मतलब होता है? नाम तो सुना है आपने, बस सुना है। अर्घ चढ़ाने के लिए 16 कारण की पूजा करते हैं, उसमें अर्घ चढ़ाते हैं तो अभीक्षण ज्ञानोपयोग है। संवेगा शक्ति अर्घ नृपांति स्वाहा। किसको अर्घ चढ़ाया, किसकी पूजा करी, किसको सम्मान दिया है, किसको आपने श्रद्धा का विषय बनाया है, उसको तो जान ही नहीं आपने। इसलिए तो श्रद्धा सच्ची नहीं हो पाती है। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक दिल से मानोगे नहीं। हालांकि हमारे कहने से मान लिया, या किसी ने कहा होगा 16 कारण लग गए हैं, पूजा कर ले, तो पूजा कर ली। 16 कारण लग गए हैं, चल पास टाइम नहीं है तो अर्घ तो चढ़ाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और टाइम मिल जाए तो पूजा तो करना है 16 कारण की। अब कर क्यों रहे हो 16 कारण की पूजा? क्या है उसके अंदर में? ऐसा क्या है उस 16 कारण में कि वो पूजा के योग्य बन गई? क्या 16 कारण भावना केवल पूजा के योग्य है, आचरण के योग्य नहीं है, चारित्र में उतारने योग्य नहीं है? कभी सोचा ही नहीं, कभी दिमाग में ही नहीं आया। बस हमारे यहाँ तो 16 कारण लग जाते हैं तो हमारे यहाँ उसकी पूजा कर लेते हैं, बस हमारे यहाँ तो इतना ही पता है। यानी जो धर्म कर रहे हो ना वो तुम जान के नहीं कर रहे हो, इसलिए श्रद्धा भी दृढ़ नहीं हो पा रही है, इसलिए लगन भी नहीं लग पा रही है। लगन कब लगेगी? जब जागृति आएगी। लगन कब लगेगी? जब उस चीज का ज्ञान होगा। लगन कब लगेगी? जब जान करके उस चीज को पाने की भावना होगी। जब तक आप उस चीज को जानोगे नहीं, मानोगे नहीं, लगन नहीं लगेगी, केवल अर्घ ही चढ़ते रहेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्न भावना है, इस तरह से 16 कारण पूरी भावना है। और इन भावनाओं का जरा मैंने 16 कारण विधान लिखा है। यदि आपने वो विधान कर लिया ना तो मेरी गारंटी है कि आपके अंदर 16 कारण भावनाएं, भाने की भावना पैदा हो जाएगी। लिखते समय भी मुझे बड़ा आनंद आया था। ऐसी भावना, जैसे 12 भावना है ना, जैन धर्म भाव प्रधान है,
जैन धर्म भाव प्रधान है। 12 भावना, 16 कारण भावना, मेरी भावना, वैराग्य भावना, विराग भावना, ये क्या है? ये भाने के लिए है। लेकिन मेरी भावना मेरे लिए नहीं, तेरी भावना है ये। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। आते कि नहीं आते हैं? बने जहां तक उनकी सेवा करी, सेवा नहीं करी। अपने घर गृहस्थी से फुर्सत क्या करें माता जी, घर में इतने काम हैं, कहाँ कर पाते हैं हम तो अज्ञानी प्राणी हैं। इतने बहाने, इतने तैयार हैं, इतने तैयार हैं, पूरी लंबी लिस्ट तैयार है। बच्चे का बहाना, कभी पति का बहाना, कभी झाड़ू का बहाना, कभी भोजन का बहाना, कभी ठंडी का बहाना है, कभी परीक्षा का बहाना। नहीं करने के 100 बहाने हैं और करने वाले के कोई बहाने नहीं होते। आपको भोजन करना है तो कभी ऐसा कहा क्या करें, घर में इतना काम है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा भोजन करने का, ऐसा हुआ कभी? अरे बोलिए ना, कभी बहाना बनाया आपने? क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता भोजन करने का, एक ग्रास खाने का टाइम नहीं है मेरे पास में, इतना काम है घर में। क्या हुआ है? हंसी आ रही। कभी ये कहा भाई हमारे घर में तो सोने का टाइम भी नहीं मिलता, हमारे यहाँ इतना काम होता है, इतना काम होता है कि हम सो भी नहीं पाते हैं। कभी बहाना बनाया? नहीं बनाया। क्यों? सब कुछ छोड़ के सो जाते हो? भाई नींद आ रही है, अब डिस्टर्ब मत करना मुझे, हो जाएगा कल काम ये पड़ा हुआ। हाँ अब बहुत हो गया, इतना काम कर दिया, बहुत कर दिया मैंने, अब हमारे सोने का टाइम हो गया है। भाई ऐसा क्या है जरूरी उससे? लेकिन धर्म के मामले में नींद भी आती है, ठंड भी लगती है, घर भी याद आता है, भोजन भी याद आता है, सारी चीजें याद आती हैं। तो ये 12 भावना है, ये भाने के लिए है। ये 16 कारण भावना है। अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अभीक्षण लगातार सतत निरंतर ज्ञान का अभ्यास करते रहो, करते रहो, करते रहो। पंचम काल में ज्यादा उपवास नहीं हो पा रहे हैं, ज्यादा त्याग नहीं हो पा रहा है, ज्यादा तुमसे और काम नहीं हो पा रहे हैं, तो कम से कम एक काम कर लो, अभीक्षण ज्ञानोपयोग। इससे ही सारी भावनाएं तुम्हारे अंदर में आने अपने आप शुरू हो जाएंगी। और क्या होगा इससे? इससे जो हम निरंतर इधर उधर की बातों से, इधर उधर के कामों से पाप कर्म का बंद कर रहे थे, वो रुक जाएगा। सबसे बड़ी बात है, जो दुख देने वाला, कष्ट देने वाला, पीड़ा देने वाला, संकट देने वाला, परेशानी देने वाला जो पाप कर्म है, जिसको हम लगातार बांध रहे थे, अभीक्षण ज्ञानोपयोग से ये होगा कि वो रुक जाएगा। जितने समय आप ये काम करते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, चर्चा करते हो स्वाध्याय की आपस में, तो उस समय पाप कर्म रुक जाता है और उसका रोकना ही धर्म है। सम्यक दर्शन में क्या होता है? किसका आश्रय रुकता है? पाप का आश्रय रुक जाता है। जिस क्षण सम्यक दर्शन प्राप्त होता है उस क्षण ऐसी बाढ़ आती है पुण्य कर्म की, और पाप ऐसा हट जाता है कि जैसे पता नहीं क्या कर दिया हो, तूफान आ गया हो पुण्य का। जिस समय सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, करण लब्धि होती है, उस समय पर। और सारी दुनिया क्या चाहती है? पाप को भगाना, पुण्य को प्राप्त करना, यही तो चाहती है। और क्या चाहती है? तो क्या वर्तमान समय में स्वाध्याय करने वाले लोग हैं या नहीं है? बहुत है, बहुत है, बहुत है। जिनने जान लिया है उनने मान लिया है, और जिनने मान लिया है उसके सारे बहाने खत्म हो गए हैं, और जिनके बहाने खत्म हो गए हैं वो स्वाध्याय में लग गया है। जब तक जानोगे नहीं तो दृढ़ता नहीं आएगी। अभी मैंने एक दिन और बताया था कि भाई यहाँ पर मैं कहूँ कि भाई यहाँ आपको 6-7 घंटा आप यहाँ बैठ के माला फेरो, एक आपको डायमंड सेट मिलेगा। बताइए फेरोगे कि नहीं फेरोगे? बच्चों को तो घर में छोड़ आओगे, बेटे तू घर में बैठ, मैं माला फेरूंगी, ऐसा करोगे क्या? बच्चों को लेके आओगे, अरे तेरा अलग मिलेगा, मेरा अलग मिलेगा, घर में 5 हो जाएंगे, तू भी चल जाप करने के लिए। फिर पढ़ाई याद नहीं आएगी, फिर नींद याद नहीं आएगी, फिर खाना याद नहीं आएगा, फिर पति और बच्चों की परीक्षा याद नहीं आएगी।
फिर तो क्या आएगा, नहीं डायमंड सेट चाहिए। डायमंड सेट के प्रति जो आपकी लगन है, जो आपका प्रेम है, जो आपका मोह है, इतनी ही प्रेम लगन यदि आत्मा से हो जाए तो स्वाध्याय में मन लगना शुरू हो जाए। बस नहीं लगने का एक ही कारण है कि हमने खुद को नहीं जाना है। किसको? खुद को जानते कि नहीं जानते? भाई साहब आप बताइए, आप खुद को जानते हैं? जानते। क्या जानते हैं अपने विषय में? जो काम काज करने हैं वो जानते हैं, है ना। दुकान है आपकी, दुकान है तो आप दुकान जाते हैं, दुकान का सामान जानते होंगे, दुकान के ग्राहक जानते होंगे, माल कैसे बेचना है ये जानते होंगे, कहाँ से माल लाना है ये जानते होंगे। तो ये आप थोड़ी हुए, माल तो अलग चीज हो गई, दुकान अलग चीज हो गई, आप अलग चीज हो गए। मैंने ये पूछा आप अपने आप को जानते हैं क्या? विचार ही नहीं करता। देखो बिल्कुल उन्होंने सत्य कहा, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि अपने लिए तो विचार ही नहीं करता है। और जब बिल्कुल कोई परेशानी आ जाए, अंतिम समय आ जाए, कोई दिक्कत, तब अपने आप का विचार करता है कि मैं कौन हूं। और जब तक समय निकल जाता है, पार्श्वनाथ भगवान होंगे तो नीरगंध्यक्षतन पुष्चली वंशी पार्श्वनाथ स्वाहा, भगवान दिखे नहीं दिखे। पद्म प्रभु जी के पास गए तो काटो क्लेश महेश मेरी अरज सही अर्घ नृपामती स्वाहा है। महावीर भगवान के पास गए तो महावीर भगवान का श्री वीर महातिवीर सन्मति नायक हो जय वर्तमान गुणधीर सन्मति ओम नृपामती स्वाहा। भगवान के दर्शन हुए। देखो बड़ी सूक्ष्म बात बता रही मैं, ये हंसने वाली बात नहीं है, बड़ी सूक्ष्म बात है ये। यदि इसको आपने नहीं पकड़ा तो आप जीवन में कभी दर्शन कर ही नहीं सकते। यदि चंदा प्रभु के पास गए तो चंदा प्रभु का अर्घ चढ़ा दिया। दर्शन कहाँ हुए? मुझे तो भगवान के दर्शन कहाँ हुए, मुझे तो ये बताओ, भगवान के अंदर आपने क्या देखा? यदि भगवान के अंदर भगवान भी नहीं दिखे तुम्हें तो तुम क्या करने गए थे मंदिर में? तुम क्या देखने गए थे भगवान को? भगवान की मूर्त तो केवल यूं एक बार देखी और यूं चावल चढ़ाए और चल दिए। मैंने एक दिन और बताया था कि तुम भी भगवान के दर्शन करने जाते हो, या तुम मंदिर जाते हो तुम भी भगवान को देखते हो, और एक चिड़िया और कबूतर भी मंदिर में जाते हैं, वो भी भगवान को देख लेते हैं। तुम्हें भगवान को देखकर कुछ नहीं हुआ और कबूतर चिड़िया को देखकर भी भगवान को कुछ नहीं हुआ। एक चावल चढ़ाने आया था और एक चावल खाने आया था। बताइए दोनों में कोई अंतर हो तो बताइए मुझे। बस थोड़ा सा तुम्हारी दृष्टि में वो भगवान है और कबूतर चिड़िया ये जानते नहीं कि ये भगवान है, बस इतना ही अंतर हो सकता है। मगर तुम भी अच्छे से नहीं जानते हो और वो भी नहीं जानते। अभी हमने भगवान ही नहीं जाने तो धर्म कहाँ शुरू हुआ ये तो बताओ। आप कहते हम ना रोज पूजा करते, 5 पूजा का तो नियम है हमारा, और अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा समझते हैं कि हम तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, हम रोज हमारे यहाँ घरे सब पापी, एक पूजा नहीं करता है, और हमारी पड़ोसन तो मंदिर ही नहीं जाती है। तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़े धर्मात्मा बन गए। अब मुझे बताओ कि तुमने भगवान के दर्शन नहीं किए तो तुमने क्या किया मंदिर में जाकर के? बड़ी बात गहरी है और समझने वाली है। और अभी भी यदि नहीं किया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और जघन्य पुरुष, तो किस श्रेणी में आओगे? और फिर चाहते भगवान से बहुत कुछ हो, भगवान ये बना दो, भगवान वो कर दो, भगवान को तो काम करने वाला बना लिया। भाई तुम बड़ों से काम करवाते हो क्या? बताओ मुझे। अपने घर के बड़े हैं उनसे काम करवाते हो कि नहीं करवाते? नहीं करवाते। तो फिर भगवान बड़े हैं कि छोटे हैं? जिंदगी को बड़ी सूक्ष्मता से परखने का प्रयास करो, पता चल जाएगा जिंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे जी रहे जिंदगी। इतनी अस्त व्यस्त पड़ी हुई है जिंदगी, इसमें कहीं कुछ नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, बस जिए जा रहे हैं। किसके लिए जी रहे? अरे घर वाले हैं ना, उनके लिए जी रहे, और किसके लिए जी रहे? धर्म करते नहीं हो, भगवान का दर्शन होता नहीं है, आत्मा का पता नहीं है, हैं? घर वालों से मोह है, बस उनके लिए जी रहे हैं। तो योगेशु मोहेशु
सो नरकेशु, और एगोसु सो स्वर्गेशु। यदि धर्म में प्राण निकलेंगे तो स्वर्ग जाओगे, और मोह में प्राण निकलेंगे, नहीं मैंने नहीं कहा, ये तो आपने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा है। इन भावों को पकड़ने की जरूरत है। इनको कैसे शुद्ध किया जाए। शरीर को तो दिन भर साबुन से अच्छी बढ़िया बढ़िया साबुन लगा के खूब बढ़िया शरीर को साफ करते हो, बढ़िया बढ़िया शैम्पू लगा के बालों को उड़ा लेते हो, और बढ़िया क्रीम पाउडर से चिकना करके बढ़िया बना देते हो। इस आत्मा को बनाओ, ये शरीर तो यहीं रह जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये शरीर साथ नहीं देगा, बुढ़ापा फिर भी आ जाएगा। करना है मेहनत तो आत्मा पे करो। मेरी बात आपको बुरा तो नहीं लग रहा? आपको लगता नहीं ना माता जी डांट रही हैं? अच्छा लग रहा है? अच्छा, चलो आपको अच्छा लगा, लेकिन अच्छा लगने का मतलब एक होता है कभी चाय पे लड़ाई हो जाए तो क्या छूट जाती है? चाय छूट जाती है। किसी रिश्तेदार से लड़ाई हो जाए तो रिश्तेदार के यहाँ जाना छूट जाता है ना? यही है ना। कभी फोन पे लड़ाई हो तो ये तो अब नहीं छूट रहा। वो पहले वाला लैंडलाइन था ना, वो छूट जाता था। अब नहीं करूंगी कभी, आज के बाद तो हाथ भी नहीं लगाऊंगी, ये रखी तेरे तुम्हारा फोन, हो जाता था, है ना। अब मेरी बात यदि अच्छी लग रही है तो तुम उसे क्या करोगे? थोड़ी बुरी भी तो लगनी चाहिए, कम से कम ये बुरी आदतें तो छूटे। बुरी आदतें छूटने के लिए थोड़ा सा या तो बुरा लगे या बहुत अच्छा लगे कि उसको ग्रहण ही कर ले, कुछ तो पकड़े, है ना। बात चल रही है कर्म की, कि कर्म भूमि में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कर्म भूमि में। और यहाँ पर कर्म करते हैं। कर्म और धर्म दो शब्द हैं। क्या? कर्म, बेटे से कहते हो अरे बेटा कुछ धर्म कर्म कर लिया कर, कहते हो ना, अक्सर बोलने में आ जाता है। किसी के लिए भी बोलने में ज्यादा, थोड़ा धर्म कर्म कर लिया कर। अब तुम कर्म और धर्म को जानते हो कि नहीं जानते हो? करने को तो कह रहे, तुम खुद जानते हो कि नहीं जानते हो कर्म को और धर्म को? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो ऊपर ऊपर से जी जा रही हैं, उसके अंदर आज तक घुसे ही नहीं है। जैसे सागर के गहराई में जाओ तो रत्न मिलते हैं, और सागर के ऊपर ऊपर कचरा मिलता है। हाँ, मुर्दे तैरते हैं, लकड़ियां तैरती हैं, और जितना दुनिया भर का कचरा वो कहाँ जाता है? वो सारा समुद्र में जाता है। नहीं तो इस धरती पे बहुत गंदगी हो जाए। नालियों से जाता है नालों में, नालों से जाता है नदी में, नदी से जाता है समुद्र में, और सारा कचरा वहां जाके गल जाता है। और वो फिर वो अपनी जो प्रक्रिया होती है परिवर्तन की, वो उसमें भी हो जाती। फिर वो भाप बन के पानी आ जाता है, फिर उसमें चला जाता है, फिर धरती में पानी गिरता है, फिर चीजें उगती हैं, फिर दुनिया भर के सामान उगते हैं, फिर वो यूज करते हो, फिर वो कचरा बन जाता है, फिर वो समुद्र में चला जाता है, फिर वो वापिस आ जाता है। एक रिसाइकिल चल रही है, बस कुछ नहीं हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है बस। नया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। न तुम्हारे कपड़े नए हैं, न तुम्हारा शरीर नया है, न तुम्हारा मकान नया है, कोई चीज नई नहीं है, सब पुरानी है। और हम सोचते हैं नया है, नया मकान बनाया है, बहुत मेहनत करके बनाया है, सारी जिंदगी की कमाई लगा दी मैंने, है नया मकान। ऐसा गर्व होता है, ऐसी फीलिंग आती है। ऐसी फीलिंग तो धर्म की भी नहीं आती, दर्शन में भी नहीं आती, जैसी नए मकान की फीलिंग आती है। और जिस दिन तुम्हारा उद्घाटन हो मकान का, उस दिन तो फूले नहीं समाते हो सबको दिखाने में। देखो ये वाला कमरा ऐसे बनाया, ये वाला कमरा ना इसके लिए बनाया है, ये वाली पलंग ऐसे लगाया, मैंने ये ना ऐसे किया। ऐसे दिखाते हो जैसे तुमने जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर लिया हो। और जो काम करना था वो रह जाता है, और जो नहीं करना था वो सारे हो जाते हैं। तो बंधुओं, बाकी चर्चा कल करेंगे। हाँ, टाइम हो गया। कर्म और धर्म की चर्चा कल करेंगे कि कर्म क्या है और धर्म क्या है ना।
आप एक काम करना, आपने पहले प्रवचन सुने कि नहीं सुने? नहीं सुने हैं, थोड़े बहुत सुने होंगे, है ना, कोई बात नहीं। यूट्यूब में बहुत सारे प्रवचन पड़े हुए हैं, जब आपको टाइम मिले तो धर्म करना तो बहुत सरल है आजकल, है ना। जितना पहले के लोग धर्म नहीं कर पाते थे, आज के लोग इतने पुण्यात्मा हैं, इतने पुण्यात्मा हैं कि 100 गुना धर्म कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। पहले की अपेक्षा धर्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और धर्म की गहराई में भी लोग पहुंच रहे हैं। जितने पहले ध्यान नहीं करते थे अब ध्यान करते हैं, जितने स्वाध्याय पहले नहीं करते थे अब कर रहे हैं। तो यूट्यूब में प्रवचन पड़े हैं, आप उसमें देखना, है ना। हाँ, और यदि रोज के रोज प्रवचन सुनना है तो पारस टीवी चैनल जो है, पारस टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो डेली का प्रवचन आ जाएगा। केवल पारस टीवी को सब्सक्राइब कर लेना, उसमें डेली का प्रवचन आ जाएगा। रोज का रोज प्रवचन उसी में ही वो लोग पूरा जितना प्रोग्राम है उनका वो सब डालते हैं, तो उसमें भी आ जाएगा, है ना। तो इससे आपको जो प्राप्त करना है वो मिल जाएगा, है ना। और जब भी टाइम मिले आप जरूर सुनो। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का बड़ा ही महत्व है। करने में अच्छे कर्म का बड़ा ही महत्व है। और बताओ, इंदौर वाले, लगाने में धर्म में जोर का, नहीं होने में बोर का और आने वालों में बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पांव का और आने वालों में खाते गांव का बड़ा ही महत्व है। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का बड़ा ही महत्व है। छिंदवाड़ा, भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में छिंदवाड़ा बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में भरतपुर का बड़ा ही महत्व है। सीकर, नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का और आने वालों में सीकर का बड़ा ही महत्व है। दिखाने में झंडी का, झंडी में डंडी का और आने वालों में रामगंज मंडी बड़ा ही महत्व है। नहीं करने में गड़बड़ का और बुढ़ापे में बड़बड़ का और आने वालों में किशनगढ़ का बड़ा ही महत्व है। सूरत, प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का और आने वालों में सूरत का बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में विवाद का, देने में दात का और आने वालों में अहमदाबाद का बड़ा ही महत्व है। सीहोर, नेता के दौर का, जिले में महापौर का और आने वालों में सीहोर का बड़ा ही महत्व है। सुधरने में भाव का, मनुष्यों के प्रभाव का और आने वालों में गुड़गांव का बड़ा ही महत्व है। जर्मनी, अच्छा, जेब में मनी का, थैले में तनी का और आने वालों में जर्मनी का बड़ा ही महत्व है। जयपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। रहने के लिए धरा का, सतियों में अनंग सरा का और आने वालों में पदमपुरा का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान भगवान की जय। मैं परसों जहाजपुर दर्शन करके आई मुनि सूरतनाथ भगवान के। मैं बहुत धन्य अपने आप को मानती हूँ कि मैं वहाँ जा कर के दर्शन करके आई। और मैं जर्मनी से आई हूँ। यहाँ पे जो चारों चेताले हैं और जो बाहर का काम हो रहा है वो हमारे ससुर जी हंसा, स्वर्गीय श्री हंसराज जी जैन हैं और मेरे पति का नाम गोविंद जैन है। उनकी बहुत भावना है धर्म के अंदर और वो निभाते भी हैं पूरा। धन्यवाद। शाम का समय था, सुबह अभिषेक का अवसर नहीं मिल पाया, इसलिए आज शाम को आए और अभी सुबह अभिषेक का अवसर हमें प्राप्त हुआ। यहाँ पर आकर इतना अच्छा लगता है कि बता नहीं सकते। ऐसा मन होता है कि यहाँ से जाएं ही नहीं। और यहाँ के आने के बाद यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ के जितने भी लोगों का व्यवहार और ये सब इतना प्रेरित करता है अपने को हमेशा यहाँ आने के लिए कि हमेशा यहीं पर आएँ और यहीं पर रहें। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर हम सबको। बोलिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय।
यहाँ आने के बाद मन में इतनी पवित्रता, इतनी भव्यता आ गई, ऐसा लगा कि बस अभिषेक शांति धारा करते रहे और इसी तरह से हमारे भाव बनते रहे। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ की छटा इतनी मनोहर और विशाल है कि यहाँ पे आने के बाद मन गदगद और पुलकित है। इसी तरह भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमें, हमारे परिवार को, सभी को इस तरीके से मौका मिलता रहे और सब इस तरीके से अभिषेक शांति धारा कर पुण्यार्जन करें। बोलिए स्वस्ति भूषण माता जी की जय, मुनि सुब्रत नाथ भगवान की जय। जब हम यहाँ आए हैं और बहुत पहले से मन था कि यहाँ आएँ और शांति धारा अभिषेक करें, और आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर हमको ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए हम कितने अंदर से खुश हैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना है ऐसे अवसर हमें बार बार मिलते रहें, भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे और परिवार के सभी लोगों के साथ हम यहाँ आएँ, अभिषेक शांति धारा करें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी, जन जन के हृदय में बसने वाले, भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले, मन की पीड़ा का हरण करने वाले भगवान मुनि सुब्रत नाथ जहाजपुर स्वस्ति धाम में स्थित भगवान का जहाज मंदिर की वेदी में द्वितीय स्थापना दिवस है। यह 7 फरवरी 2022 को मनाया जाएगा और भगवान हमें समय समय पर भक्ति करने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्हीं में से एक अवसर यह भी है। अतः 7 फरवरी 2022 में आप जहाजपुर स्वस्ति धाम पहुँचें और वहाँ पर भगवान का अभिषेक शांति धारा विधान करवा के अतिशय पुण्य का लाभ प्राप्त कर दें और अपनी भक्ति भगवान के चरणों में अर्पित करें। घर में तात का, भोजन में भात का और तीर्थंकर में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। गर्मी में रस का, 10 लक्षण में 10 का और भगवान के स्थापना दिवस का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और स्थापना दिवस मनाने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।